बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वेलकम टू काशिफ नदीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुजरात टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ नदीम। नाजरीन, गुज़िश्ता रात गुजरात में होने वाली चंद घंटों की बारिश ने गुजरात के गली मोहल्लों, अहम तरीन शाहराहों जिनमें कचहरी चौक, प्रिंस चौक, जेल चौक, जिना रोड और रहमान शहीद रोड को पानी में डुबो दिया और ये तमाम शाहराहें किसी नदी नाले का मंजरनामा पेश कर रही थी। हर तरफ पानी जमा है, दर्जनों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, रिक्शे बंद पड़े हैं और कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। गुजरात के तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं इन शाहराहों से मुल्हका जो हैं वो बंद पड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, ये कोई सूरत हाल गुजरात की आवाम के लिए नई नहीं है, बल्कि ये पिछली कई दहाइयों से गुजरात ऐसे ही बारिश के बाद मंजरनामा पेश करता है। और हैरत की बात यह है कि हमारी जो आवाम है गुजरात की, वो इस सूरत हाल से परेशान भी नहीं होती और ना ही कभी उन्होंने कोई ऐसा एहतजाज किया है कि जिससे जो उनके अवामी नुमाइंदे हैं या गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको कोई ऐसा एहसास और वो उनकी ये परेशानी, प्रॉब्लम जो है ये दूर कर सके। शायद गुजरात की आवाम इस चीज़ की आदी हो चुकी है। लेकिन इन शाहराहों पर मोटरसाइकिल, रिक्शों में या गाड़ियों में सफ़र तो दूर की बात रही, आप पैदल चलने से भी इंसान जो है वो कासर हो जाता है। और उस पर भी हैरत की बात यह है कि अभी कुछ रोज़ पहले जब पंजाब के इंतखाबात की कैंपेन जो है वो अपने अरूज पर थी और जो कैंडिडेट थे वो उनके रोज़ अखबारों में बयानात आ रहे थे, मुख्तलिफ जलसों में वो जाकर तकरीरें कर रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो जो है वो अपने कारकर्दगी जो है वो दिखा रहे थे और बता रहे थे और लोगों से वोट की डिमांड भी कर रहे थे। गुजरात में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो अभी तो मुलतवी हैं या जब भी इंतखाबात होंगे, तो उनमें 3 जो उम्मीदवारान हैं वो समझे जाते हैं कि जी ये जानदार उम्मीदवार हैं। उनमें जो मौजूदा MPA थे चौधरी सलीम सरवर जोड़ा, उससे पहले हाजी नासिर महमूद, वो हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और एक तीसरे कैंडिडेट जो हैं तो नए लेकिन उनका जो फैमिली है वो गुजरात ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पाकिस्तान में पिछली तकरीबन 4 दहाइयों से मरकज़ी किरदार, अपनी सियासत जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अपना मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। जी, मेरी मुराद चौधरी शाफ़े हुसैन से है, जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं। और चौधरी शुजात हुसैन ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और मुतअद्दिद मरतबा वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि कितना कॉन्फिडेंस है जब हाजी नासिर महमूद जो हैं वो वोट मांगने जाएंगे, जब चौधरी सलीम सरवर जोड़ा अपनी कारकर्दगी अवाम में लेके जाएंगे, तो क्या ये कारकर्दगी है हमारे अवाम की? चौधरी बरादरान जो 1980 से लेके अब तक पाकिस्तान की सियासत में मरकज़ी किरदार, कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, सन 2000 से 2008 तक 8 साल जो है वो पाकिस्तान की सियासत पर उनकी हुक्मरानी रही, वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा, और फिर उनके छोटे भाई जो हैं वो ज़िला नाज़म गुजरात 8 साल रहे। और गुजरात में उस वक़्त इतने ज़्यादा फंड्स आए, लेकिन गुजरात में सड़कें भी बन रही हैं, गुजरात में सीवरेज का काम हो रहा है, बहुत कुछ उखाड़ बछाड़ हो गई, हर तरफ सड़कें जो हैं उनकी खुदाई शुरू हो गई, जी सीवरेज डल रहा है, अरबों रुपए लगे, लेकिन वो सीवरेज एक दिन भी काम नहीं कर सका। इसी तरह गुजरात की सियासत में किसी ना किसी हवाले से गुजरात को बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल रही है, पंजाब की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत हो। अभी हाल ही में वज़ारत आला पाकिस्तान गुजरात के पास रही और 4 साल चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे। फिर चौधरी मोनस लाई जो हैं वो मिनिस्टर भी रहे, वफाकी मिनिस्टर रहे। चौधरी सालक हुसैन अभी भी वफाकी वज़ीर हैं। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि हमारे मसाइल जूँ के तूँ हैं। मैं किसी के ऊपर तनकीद इस तरह नहीं करना चाहता कि लगे कि प्रोग्राम तनकीद बराए तनकीद है, लेकिन आप ये वीडियो क्लिप्स देखें और फिर ख़ुद फ़ैसला करें कि आज गुजरात की आवाम कहाँ खड़ी है और क्या हम उन ऐसे शहरों या ऐसे जो हैं डिवीजन जो हैं उनमें हमारा शुमार नहीं हो सकता कि जहाँ पर कम से कम हम एक सड़क ऐसी ज़रूर गुजरात की बता सकें, दिखा सकें कि ये हमारा गुजरात है और ये गुजरात उन सियासतदानों का है जो पाकिस्तान की सियासत जो है
उसमें उसकी लिखते हैं, तकदीर भी लिखते हैं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। क्या हम जब हाजी नासिर महमूद 8-10 साल गुजरात के बिला शिरकत गैरे वो हुक्मरान रहे और CM पंजाब उस वक़्त के वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े करीबी साथियों में से शुमार होता था। नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मियाँ हाजी नासिर महमूद पर बड़ा जो है एतमाद करते थे, लेकिन हाजी नासिर महमूद ने भी जो अपने जो 2-3 कुएँ उन्होंने बनाए जी, एक बोले पुल पर के साथ कुआं बनाया, एक जेल चौक में कुआं बनाया, एक GT रोड पर जनाब कुआं बनाया, और लेकिन वो कुएँ उस वक़्त बनने शुरू हुए जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था और 2018 के इलेक्शन हो रहे थे। अलमिया ये है कि आज भी गुजरात में जो कुछ काम हुए हैं पिछले 3-4 महीने में पहले, और जो काम अधूरे रह गए हैं, वो काम उस वक्त शुरू हुए जब चौधरी परवेज़ लाई का टेन्योर जो है वज़ारत आला का वो ख़त्म हो रहा था। तो अगर हाजी नासिर साहब से बात करें तो वो यही कहेंगे कि मेरा क्या है, मैंने तो ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे, मुझे फिर टाइम नहीं मिला। भाई टाइम 10 साल आप MP रहे गुजरात के। इसी तरह फिर अगर चौधरी परवेज़ लाई साहब से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे जी मैंने तो गुजरात में इतने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे, सड़कें बन रही थी और ये हो रहा था, सीवरेज डल रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। पिछले 40-50 साल से गुजरात की आवाम को इसी तरह जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है। इसी तरह चौधरी सलीम सरवर जोड़ा जो तब्दीली के नारे के ऊपर गुजरात में तारीखी कामयाबी लेकर 2018 में MPA मुंतखब हुए, 4 साल वो गुजरात के लिए क्या कर सके। गुजरात को कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा दे सके कि जो आज जिसके ऊपर वो कहें जी कि मुझे वोट दें। गुजरात की आवाम ने आपको तारीखी वोट दिए थे, तारीखी बर्तरी से आप जीते थे, लेकिन आप 4 साल सिर्फ यही कहते रहे कि जी चौधरी बरादरान मुझे काम नहीं करने देते। भाई वोट आपने अवाम से लिए हैं, अवाम को ये जवाब नहीं चाहिए। अवाम को कम से कम रहमान शहीद रोड है, शादमान चौक है, इसी तरह बेम्बर रोड है, कचहरी चौक है। कचहरी रोड चौक जो है 4 साल बनती रही, कभी उसमें सीवरेज डल रहा है, कभी उसके टफ टाइल्स लग रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज बारिश में का जब पानी खड़ा होता है तो यकीन करें दिल डरता है कि वहाँ पे इतने इतने बड़े खड्डे हैं कि उनमें कोई गाड़ी गिर के कोई नुकसान ना हो जाए। कोई मोटरसाइकिल वाला गिरा तो वो तो उसकी जान ना कहीं चली जाए। तो ये आप सूरत हाल है। अभी इलेक्शन होंगे, यही नुमाइंदे आपके पास वोट मांगने आएंगे और हम उन्हें वोट भी देंगे और फिर उनके नारे भी लगाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे इस किस्म का जो हमारे ज़ाती बराह रास्त हमारे बुनियादी हकूक़ हैं, उनके हवाले में हम कोई सवाल नहीं करेंगे। तो आइए ये क्लिप्स देखें और आप ख़ुद फैसला कीजिए। के साथ करो।